आप सभी को नमस्कार। मैं कई बार प्रयास करता हूँ योगा के लिए और योगा अवेयरनेस से और शारीरिक शिक्षा के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा प्रयास रहता है ज़्यादा टाइम ना तो 5 से बढ़िया बढ़िया योगा हम करते रहें नियमित रूप से, तो हमारा सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आज भौतिक विज्ञान के अनुसार एक नियम होता है गुरुत्वाकर्षण, और उस सिद्धांत के अनुसार ये जो शीर्षासन होता है, जिसको जितने भी आसन है उसमें राजासन कहा जाता है, इसके अनगिनत लाभ है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद आसन है। तो हम सिर्फ विज्ञान के अनुसार और प्रयास करेंगे भी किस प्रकार फायदेमंद है। जितनी मुझे जानकारी होती है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज भौतिक विज्ञान के अनुसार ये जो शीर्षासन है ये हमारी सेहत के लिए किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार से फायदेमंद होता है। तो अब जो शीर्षासन है वैसे तो इसके अनगिनत फायदे हैं, उसमें से जैसे हम फिजिक्स की मदद से इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें ग्रेविटी का रोल रहता है। ग्रेविटी क्या है कि अर्थ यानी धरती हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम छोड़ देंगे तो नीचे आएगी, ठीक। तो हर एक ऑब्जेक्ट को धरती अपनी तरफ खींचती है, ठीक। इसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। अब जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे काम करता है। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को भेजता है। तो जो हमारा माइंड है वो यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम जो हार्ट है उसको यहाँ से यहाँ ब्लड पहुँचाना है तो ग्रेविटी के अपोजिट जाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। अगर हम उल्टा हो जाए, ऐसे रिवर्स पोजिशन में आ जाए, तो हार्ट को आसानी रहती है ब्लड को माइंड तक पहुँचाने। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ब्लड का जो सर्कुलेशन है बढ़ जाता है, और जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो भी बढ़ जाती है। इससे जो दिमाग की जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, आदमी फोकस्ड हो जाता है। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब हमारी बॉडी रिवर्स पोजिशन में आएगी तो हार्ट को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, चाहे वो कुछ ही सेकंड के लिए हो, चाहे 1 सेकंड के लिए हो, तो आधे सेकंड के लिए आराम मिलेगा। कैसे? क्योंकि जो हार्ट है वो हमारी बॉडी से हार्ट अपनी यहाँ से ब्लड को वहाँ से वापस लेके आएगा, ठीक। तो अब जब उल्टी पोजीशन में आएगी तो ग्रेविटी उसको हेल्प करेगी वो ब्लड को वापस लेके आने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ब्लड हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि ये 24 घंटे काम करने वाला ऑर्गन है। अगर इसको हर दिन हम 2 सेकंड भी रिलैक्स देंगे, आराम देंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है। रिवर्स पोजीशन होती है तो हमारी जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, ये जो अपनी सामान्य कैरोटिड आर्टरी हो, चाहे आगे जाने वाली फेस की हो, चाहे और छोटी छोटी होती है ना, कई बार मैं आपको बताता हूँ, तो ये सारी बढ़िया रहती हैं, इनमें ब्लॉकेज नहीं आता। जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो उससे हमारे जो टांगों की तरफ है ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है, लेकिन ब्रेन की तरफ, हमारे कंप्यूटर की तरफ है, ये सही तरह से नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कोई भी अच्छे योगा टीचर हो उनके मार्गदर्शन में सीख कर 2-3 मिनट ये आसन जरूर करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है और हमें अंधविश्वास से दूर करने में विज्ञान बहुत ज़्यादा मददगार है। तो आप भी प्रयास करना, भी कोई भी ज्ञान हो कहीं से भी अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा नॉलेज बताया है। ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है तो ये कितनी हेल्प करता है हमारा, इसीलिए इसको शीर्षासन को योगा में राजासन कहा जाता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। जो गंदा खून होता है टांगों की तरफ है वो हमारे हृदय की तरफ सही तरह से आ जाता है और फिल्टर होकर ब्रेन की तरफ जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, तो इससे हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं आता। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी जानकारी बताई।